हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज मैं आपको सावन मास में करने वाला वो अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने मात्र से आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे। जब जीवन में कर्जे बढ़ने लगते हैं ना, तो इंसान को एक अलग सा डिप्रेशन होने लगता है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खिंचाव में आ जाता है। मानसिक शारीरिक दोनों रूप से ऐसा व्यक्ति असमर्थ होने लगता है। आर्थिक तो होते ही हैं, तभी तो हम कर्जे में आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। किसी से कहो कि हेल्प कर दो तो सब दूर हो जाते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज होता है, इसके लिए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर के साथ के अलावा कोई और साथ नहीं होता जो हमें इन चीजों से बाहर निकाल दे। तो जीवन में जब कर्जे बढ़ जाएं तो क्या करना चाहिए उपाय, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार समझाने चली आती हूँ। कर्जे बढ़ना ये 2 और 3 कारणों से होते हैं। जब भी आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव में दिक्कत आएगी, आपके कर्जे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब भी आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव से 12वां भाव कमजोर होगा, आपके कर्जे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब भी आपकी कुंडली के अंदर आपका द्वितीय, छठा और 12वां ये तीनों भाव एक दूसरे से विपरीत चलेंगे, तब आपके जीवन में कर्जे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा घर होता है धन अर्जित करने का, धन का, आपके पास पैसे आने का। छठा घर होता है कर्जों का और 12वां घर होता है आपके पैसे खर्च होने का। आय से ज्यादा आपके खर्चे होंगे, कर्जे बढ़ेंगे। कर्जे हो जाएंगे और उतनी आय नहीं आ पाएगी तो कर्जे और बढ़ते चले जाएंगे। जीवन में जब ये ट्रायंगल आपको दुखी करे तो ये छोटा सा सरल सा उपाय जरूर कर लीजिए। सावन चल रहे हैं, भोलेनाथ के सामने अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन से आप हमेशा के लिए कर्जों से मुक्ति पा लेंगे। शुक्रवार के दिन अगर आप गन्ने का रस भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर आप गुलाब की पत्तियां महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन मीठा जल अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भी आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर आप 2 पीपल के पत्ते लें और उन्हें आपस में मिला दें, गंगा जल से शुद्ध कर लें और दोनों पत्तों को लाल धागे से बांध दें और दोनों पत्तों को आप एक साथ बांधने के बाद उन पर लिख दें श्रीम, और इन पत्तों को आप भोलेनाथ को स्मरण करें और उसके बाद में वहीं पर शिव परिवार होता है ना, तो वहां पर माँ गौरी भी होती हैं, माँ गौरी को चढ़ा दीजिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे आदि शक्ति, आप हमारे जीवन से ये कर्ज नाम की चीज हटा दीजिए और हम पर महालक्ष्मी की कृपा हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। महागौरी माँ शक्ति का रूप है और शक्ति हमें जीवन की हर समस्याओं से बाहर निकालने का कार्य हमेशा करती हैं। इसीलिए ये छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में इससे कर्जों से मुक्ति जरूर मिलेगी। शनिवार के दिन आप पीपल का एक पत्ता ले लीजिए, इस पत्ते को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, इसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर रख दीजिए। याद रखिएगा, पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए और आप तोड़ेंगे नहीं, नीचे ही पड़ा होगा वही उठा लाएंगे। इसके ऊपर आप थोड़ी सी शक्कर रख दीजिए। उसके बाद में आप महादेव और विष्णु जी का स्मरण करते हुए ये पीपल का पत्ता भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए। शनिवार के दिन ये कार्य करिए और उनसे अपने जीवन में कर्जे जो बढ़ रहे हैं उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए।
छोटे छोटे सरल उपाय हैं, करेंगे तो जीवन के अंदर सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जरूर करिएगा और इससे जो भी जीवन के अंदर इफेक्ट आए हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा।